Jai Hind. Welcome to Top Ranker online classes. Today I am going to discuss about the fifth session of phrasal verb. As you know, जैसा कि हमने phrasal verb की एक सीरीज चला रहे हैं, है ना, ये कंप्लीट सीरीज है जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए ये सीरीज चल रही है। और हम इस सीरीज में अलग अलग प्रकार के जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब के आपके क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी को मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, लुक, ये जो सेशन है ये आज जो मैंने दिखाया है कि आप भूल के दिखाओ। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी मैं बताता हूं कि ये पिक्चर के माध्यम से मैं बिल्कुल आपको डिपिक्ट करना चाहता हूं कि सारी चीज़ों को इजीली आप समझ पाएं। जो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सी द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आज के लिए है गो। जो रूट वर्ड हमारा है वो रूट वर्ड कौन सा है? गो है। रूट वर्ड इज अ गो। और इसको मैंने क्या किया है, देखो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप फ्रेजल वर्ब की बात करते हो तो ये आपका वर्ब और प्लस क्या होता है? प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रीपोजिशन का। क्लियर है? वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन ही हमेशा मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बनता है? फ्रेजल वर्ब बनता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है गो थ्रू। मैंने बहुत बार आपको बताया है गो थ्रू, है ना, के बीच से होकर गुजरना या टू बियर या कुछ किसी चीज को सहना। देखो इफ यू रियली, देखो यहां पे एग्जांपल दिया गया है, गो थ्रू द डिफिकल्टीज विद करेज यू विल अचीव सक्सेस। देखो इस व्यक्ति ने पहले अटेम्प्ट में फेल किया है, दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में, पांचवें अटेम्प्ट में, सभी फेल किया है, लेकिन फाइनली हैज गॉट द सक्सेस। अंत में उसे क्या मिल गया है? ही बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, लास्ट में। इसी प्रकार से आप भी जब अपने लाइफ में कभी भी आपको ऐसा लगे कि यू आर फीलिंग नॉट गुड अबाउट योर सेल्फ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू शुड बी कीप ऑन वर्किंग, है ना, आपको हमेशा कार्य करना चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से आपको क्या मिलता है? ये चीजें अचीव मिल जाएगी। ठीक है, तो गो थ्रू का मतलब होता है टू बियर या सहना। आपने बहुत सारे फेल अपने लाइफ में बहुत बार फेल हो रही हैं, फेल्योर होने के कारण आपने लास्ट में यू अचीव योर सक्सेसफुल। और एक बार आपको सफलता तो एक ही बार चाहिए ना, एक बार आप सफल हो गए, यू विल बिकम द, है ना, मोस्ट पॉपुलर ऑफ योर सोसाइटी। क्लियर है? चले, तो गो थ्रू का मतलब होता है, गो थ्रू का होता है सहना, टू बियर करना। तो कह रहा है कि गो थ्रू द डिफिकल्टीज विद करेज। यदि तुम साहस के साथ अपनी कठिनाइयों को, है ना, सहते हो या बियर करते हो तो यू विल अचीव योर सक्सेस, तो आपको आपकी सफलता जरूर मिलने वाली है। तो आप गो थ्रू कभी भी आपको है, इसका मतलब है टू बियर। आपको यह कहना पड़ेगा टू बियर में यानी सहना। आपको इतना लिखना है टू बियर, देन उसके बाद में एक वाक्य में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। जितने हमने ये दिया है आप जैसे भी कह सकते हैं, आप अपने तरीके से भी कह सकते हैं। आई हैव गॉन, है ना, आई हैव गॉन थ्रू अक्रॉस द बुक, आई हैव गॉन थ्रू, है ना, आई हैव गॉन थ्रू, आप भी कह सकते हैं आई हैव गॉन थ्रू द डिफिकल्टीज। मैं बहुत सारी मुश्किलों से गुजरा हूँ। ठीक है, तो सहा हूँ, मैंने बहुत सारी मुश्किलों को सहा है। तो आई हैव गॉन थ्रू, है ना, मेनी डिफिकल्टीज, या आई हैव गॉन थ्रू डिफिकल्टीज, मैं बहुत सारी परेशानियों से गुजरा हूँ। तो ये आप अपने तरीके से वाक्य में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, होल्ड एंड, है ना, होल एंड कॉर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, ये एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। क्लियर है? करेगी, है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है होल एंड कॉर्नर का होता है सेक्रेट। होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है? सेक्रेट। आप देख सकते हो इसमें। क्लियर है? यहां पे देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रही है? ये जो है ये वाली, है ना, इसने क्या किया है? इसको अपना सेक्रेट बताया। हालांकि जानते हो लड़कियां कभी किसी का सेक्रेट बताती नहीं है, लेकिन वो बता भी देती है। समझ रहे हो बात ना, है ना, वो हमेशा कहते रहती है ना, कैसे एक को बता दीजिए, बताना किसी से बताना मत। वो क्या करेगा? वो क्या करेगी? अगले वाले को बोलेगी, कहेगी तुम मेरे लिए स्पेशल हो, यू आर सो स्पेशल फॉर मी, बस आई एम टेलिंग फॉर यू, जस्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ और आप किसी से बताना नहीं, बस इतना ही बोल दो, फिर वो तो पता चल जाता है। जैसे आपके गांव में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो, है ना, न्यूज़ रिपोर्टर का काम करती होंगी। आप सीधे हल्का सा उस पर पिंच करिए, वो पूरा का पूरा गांव में फैला देंगे और उनसे बोल देना कि बताना मत, बस इतना कह देना, तो कंफर्म है कि मान के चलो कि पूरे, है ना, मोहल्ले में पता चल जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से कह रहा है कि होल एंड कॉर्नर, होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है आपका सेक्रेट। सेक्रेट माने रहस्य। तो कह रहा है कि नो बडी नोज अबाउट द होल कॉर्नर वंस लाइफ।
कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वंस लाइफ मतलब किसी भी व्यक्ति का जीवन के रहस्य के बारे में नहीं जानता है। कह रहा है कि नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, नो वन नो अबाउट द होल, होल माने होल एंड कॉर्नर क्या होता है, ये होता है सीक्रेट या रहस्य, रहस्य, ठीक है। इस रहस्य के बारे में नहीं, ये इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो। ये जो है ये वाली बंदी इसको क्या कर रही है, अपने सीक्रेट को बता रही है, और ये सीक्रेट क्या करेगी, ओपन, है ना। तो सी इज टेलिंग होल एंड कॉर्नर हिज लाइफ, है ना। सी इज टेलिंग होल एंड कॉर्नर हिज लाइफ, हर लाइफ, सॉरी हर लाइफ, है ना। वो अपने जीवन के रहस्य के बारे में से बता रही है। क्लियर है। तो होल एंड कॉर्नर मतलब क्या होता है, रहस्य, जो आपका सीक्रेट होता है ना। एक दोस्त का सीक्रेट जानता है, उसकी वाली, इसकी वाली, उसकी वाली। क्लियर है, समझ गए बात को, हाँ। नेक्स्ट देखिए, टू लुक आफ्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। ये वाला जो आपका 3 से 4 बार पूछा गया है। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, देखभाल करना, टू टेक केयर, है ना, टू टेक केयर ऑफ समवन, है ना। करेंगे लुक आफ्टर, हाँ ना, यू शुड लुक आफ्टर योर फैमिली, तुम्हें अपने परिवार का देखभाल करना चाहिए। यू शुड लुक आफ्टर योर फैमिली, तुम्हें अपने परिवार का देखभाल करना चाहिए। या आप देख सकते हो कि आपकी मॉम ने भी आपको इसी प्रकार से प्यार किया होगा या लुक आफ्टर किया होगा, देखभाल किया होगा। देखो यहाँ पे ये नन्ना मुन्ना बच्चा है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देश के रहे हैं ना, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देश के सिपाही हैं, ठीक है, यही वाली हालत है। तो आप क्या कह सकते हो कि द पेरेंट्स लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं, दियर चिल्ड्रेन वेल, है ना। कोई भी दे है ना, द पेरेंट्स माने माता पिता, लुक आफ्टर देखभाल, अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, है ना। द पेरेंट्स लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रेन वेल, करे कि पेरेंट्स यानी माता पिता को अपने बच्चे के, है ना, देखभाल अच्छे तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, करे कि लुक आउट, जो रूट वर्ड है कौन सा है, रूट वर्ड आपका क्या है, लुक, और इसमें हमने केवल और क्या लगा दिया है, प्रीपोजिशन। हम हमेशा बताते हैं प्रीपोजिशन लगा दीजिए, है ना, वर्ब में, आपके वर्ब में प्रीपोजिशन लगा दीजिए, आपका फ्रेजल वर्ब बन जाता है। लुक देखना, आउट, लुक आउट मतलब क्या होता है, टू बी वॉच, है ना, टू बी वॉच, है ना, केयरफुली, है ना, टू बी वॉच केयरफुली होना चाहिए यहाँ पे, टू बी वॉच केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक देखना। ही इज लुकिंग आउट फॉर हिज वॉच, वो अपनी वॉच को यानी अपनी घड़ी को बहुत सावधानी पूर्वक देख रहा है। वो अपनी घड़ी को कैसे देख रहा है, बहुत सावधानी पूर्वक देख रहा है। देखो ये नन्ना मुन्ना राई है, देश का सिपाही है, ये क्या कर रहा है, इस घड़ी को बहुत सावधानी पूर्वक देख रहा है। देखिए ये घड़ी है इसकी, इस घड़ी को ऐसे करके एकदम, है ना, अपनी घड़ी को ऐसे करके देख रहा है ना। तो ये कह रहा है कि ही इज लुकिंग आउट फॉर हिज वॉच, वो अपनी घड़ी को बहुत सावधानी पूर्वक देखता है। लुकिंग आउट मतलब क्या होता है, सावधानी पूर्वक देखना, ठीक है, सिंपल से याद कर लीजिए। लुकिंग आउट मतलब होता है सावधानी पूर्वक देखना। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये नन्ना मुन्ना बच्चा है ना, जो क्या कर रहा है, अपनी घड़ी को बहुत ही सावधानी पूर्वक देख रहा है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेक आउट, मेक आउट मतलब क्या होता है, मेक आउट मतलब होता है, मेक आपका क्या है, रूट वर्ड है। देखिए ये होता है वर्ब, प्लस इसमें लगा दीजिए आउट। मेक आउट क्या होता है, मेक आउट मतलब होता है समझना, टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड मतलब किसी को समझाना या समझना, ये होता है। टू मेक आउट मतलब होता है, मेक आउट क्या होता है, आपका समझना। वही कह रहा है कि नन कुड मेक आउट व्हाट द स्पीकर वांटेड टू से, करेगी, है ना, नन कुड, है ना, नन कुड मेक आउट, कोई नहीं समझ पाया, व्हाट द स्पीकर, जो व्हाट द स्पीकर वांटेड टू से, जो कुछ भी स्पीकर या वक्ता कहना चाहता था, है ना, वो कुछ भी नहीं समझ पाया। इसको देखो, ये है ना, ये इसको देखो, ये बेचारा, ये स्पीकर है, इसी स्पीकर ने जो कुछ भी कोई भी चीज स्पीक किया है, कुछ भी बोला है, ही इज, है ना, इसे कुछ भी समझ में आया नहीं है। ऐसे कैसे, ऐसे कुछ भी समझ में आया नहीं है, यानी कि जो कुछ भी स्पीकर ने बोला है उसको कुछ भी समझ में आया नहीं है। तो ये बोला है, देख रहे हैं इसका फेस से आप देख सकते हो कि इसे कुछ भी समझ में आया नहीं है। क्लियर है, तो इसका मतलब है कि नो कुड मेक आउट, है ना, नन कुड मेक आउट व्हाट द स्पीकर वांटेड टू से, यानी कि इसका कुछ भी समझ में नहीं आया, जो कुछ भी स्पीकर कहना चाहता था उसे कुछ भी समझ में आया नहीं है। देखो ये कुछ भी बोल रहा है और इसे कुछ भी समझ में आया नहीं है, इसलिए अपना ये चेहरा बना के, तुम लोगों की तरह, बंदर की तरह चेहरा बना के बेचारा क्या हुआ है, बैठा हुआ है, इसे कुछ समझ में आया हुआ नहीं है। क्लियर है, आगे चलिए। मेक आउट, क्लियर है। नेक्स्ट, मेक आउट मतलब समझना। आगे देखिए, मेक अप,
रूट वर्ड क्या चल रहा है हमारा, मेकअप। मेकअप ये तो तुम्हें पता ही होगा, तुम लोग बहुत बार इसका इस्तेमाल भी किए होगे, मेकअप करना, मेकअप मेकअप मेकअप, अंडरस्टूड, आई होप सो तुमने समझ गए होगे मेकअप करना ना। मेकअप मतलब पूरा करना, ठीक है, चीज मेकिंग है ना। मेकअप मतलब क्या होता है, पूरा करना। मेकअप मतलब क्या होता है, पूरा करना। मेकअप क्या होता है, मेकअप नहीं करते हो आप लोग, है ना। ही हैज मेड अप हिज लॉस, उसने अपने लॉस को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। जो इसका लॉस था उस लॉस को अपने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। ही हैज मेड अप हिज लॉस, उसने अपने नुकसान का भरपाई कर लिया है, या उसने अपने नुकसान को पूरा कर लिया है। मेकअप मतलब क्या होता है, पूरा करना, है ना। क्या करना, पूरा करना। बात समझ में आ गया। देखो यहाँ पे इसका ये लॉस था कुछ, इसने पैसे को दिया और इसके क्या कर दिया, इस पैसे को ये पूरा उसने कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से वो अपने मेकअप को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मेकअप क्या होता है, मेकअप मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। ही हैज मेड अप हिज लॉस, उसने अपने लॉस को पूरा कर लिया है। आगे देखिए, करे ओवर एंड एबव। ओवर एंड एबव मतलब होता है से बढ़कर या के अतिरिक्त, है ना। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू माने एक और बढ़ा के, क्या, इन एडिशन टू मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, के अतिरिक्त या के अलावा या से बढ़कर। ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने इडियम फ्रेज हम आपको बता रहे हैं, सभी इडियम फ्रेज को ध्यान से रखिएगा। ओवर एंड एबव का प्रयोग होता है। ओवर एंड एबव, अ टीचर इज डॉक्टर, है ना। करेगी एक टीचर, ओवर एंड एबव, अगर ओवर एंड एबव की आप बात करते हो, ओवर एंड एबव, है ना। अ टीचर इज अ डॉक्टर, करेगी यदि एक टीचर की बात करते हो तो एक टीचर के होने के अतिरिक्त भी वो क्या है, एक डॉक्टर भी होता है, क्योंकि सभी बच्चों की प्रॉब्लम को वो अच्छे तरीके से समझता है और समझ के उसके हिसाब से वो पढ़ाता है या उसके हिसाब से अपने एक्शन को लेता है। इसलिए एक टीचर डॉक्टर, है ना, टीचर होने के अतिरिक्त तो क्या होता है, एक डॉक्टर भी होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ओवर एंड एबव, है ना, के अतिरिक्त अ टीचर, अगर ए टीचर इज ए डॉक्टर, कह रहा है एक टीचर जो है ना, एक टीचर होने के अतिरिक्त तो क्या है, एक डॉक्टर भी होता है। जैसे कि एक टीचर यहाँ पे और इसके साथ में एक डॉक्टर भी होता है। यानी देखो टीचर में ना एक मल्टी स्पेशलिटी होती है, मल्टी कैरेक्टर होता है। टीचर एक अलग अलग प्रकार के प्रत्येक कैरेक्टर को अडॉप्ट करता है, तभी वो इतने प्रकार के बच्चों को इजीली तरीके से समझ के उनके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अदरवाइज टीचर जो होता है, अगर आपका सिंपल कैरेक्टर होता है, उसकी एक सिंगल पर्सनालिटी होती है, तो उसमें कुछ नहीं कह सकता। वो उसका अलग अलग कैरेक्टर होता है और पर्सनालिटी भी पोजेस करता है। कभी एक्टिंग करता है, कभी डांसिंग करता है, कभी आपको समझाता है, कभी आपको डांटने वाला होता है, कभी पेरेंट्स की तरह काम करता है। तो टीचर हैज मल्टी कैरेक्टर, ठीक है। टीचर के पास कितना होता है, मल्टी कैरेक्टर होता है। इसीलिए आपको टीचर कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, रन डाउन, रन डाउन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रन डाउन क्या होता है, मार कर गिरा देना। रन डाउन मतलब क्या होता है, मार कर गिरा देना, मार कर गिरा देना। देखो यहां पे कार आ रही थी, ये बकलोल देख रहे हो, ये बकलोल देख रहा है ना, ये बकलोल ने क्या किया है, इस बकलोल को गिरा दिया। देखो ध्यान से, इसका आया धड़ाम दे मारा, गिर गया। अरे भाई गिर गया, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, कहा है ना, ठीक है, गर्दन उड़ा दो और बोलो सॉरी 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 सॉरी। क्लियर है। चलिए, इसे रन डाउन क्या होता है, रन डाउन मतलब होता है मारकर गिराना। द चाइल्ड वॉज रन डाउन बाई ए कार, कह कि एक बच्चे को, है ना, किसके द्वारा, कार के द्वारा मार कर गिरा दिया गया, है ना। तो आप रन डाउन के भी कहते हैं यू शुड रन डाउन टू एनीवन, है ना, यू शुड नॉट रन डाउन टू एनीवन। आप अपने तरीके से वाक्य में जैसे मन करे वैसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मन करे ना। यू शुड नॉट रन डाउन टू एनीवन, तुम्हें किसी को मार के गिराना नहीं चाहिए। वाक्य में कैसे भी प्रयोग कर सकते हो, मार के गिराना मतलब यू शुड नॉट रन डाउन टू एनीवन, या आप जैसे चाहो वैसे आप उसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। रन डाउन मतलब होता है मारकर गिराना। जैसे आप पिक्चर से देख सकते हो, उसने कार से आते हुए उस बच्चे को मारकर गिरा दिया है। क्लियर है। आगे चलिए बच्चा, जितना भी आपको हमने ये आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहे हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। रन ओवर, रन ओवर मतलब क्या होता है, कुचल देना। रन ओवर मतलब क्या होता है, कुचल देना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रन डाउन, जो वो पहले पिक्चर में आप देखे थे उसमें मार कर गिरा दिया गया था, लेकिन इसमें क्या किया गया है, ये पहिया जो है, ये आपकी पहिया जो दिख रही है, इस पहिए से इसने क्या कर दिया है, इसको दबा दिया है ना, यानी कुचल दिया है। पूरा इस व्यक्ति को क्या कर दिया है, कुचल दिया, दबा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि रन डाउन, है ना,
रन डाउन जो आपने देखा था थोड़ी देर पहले, रन डाउन का मतलब होता है, रन डाउन का मतलब होता है धक्का मार के गिरा देना। क्लियर है? रन डाउन का मतलब क्या होता है? रन डाउन का देखो यहाँ पे ध्यान से, रन डाउन का मतलब होता है धक्का मार के गिरा देना या किसी को गिरा देना। और दूसरे वाले में देखिए, रन ओवर लगते ही उसने क्या दिया है? कुचल देना, किसी को कुचल देना। अ कार रन ओवर अ चाइल्ड, एक कार जो है उस चाइल्ड यानी बच्चे के ऊपर रन ओवर हो गई है, यानी उसको कुचल दी है। ठीक है? कुचलना यानी कि क्या कर देना? बिल्कुल उसको दबा के एकदम, है ना, रोलर की तरह क्या कर देना? खुइया बताना है, एकदम पतला कर देना एकदम। ठीक है? उसको आगे देखिए नेक्स्ट, रन शॉर्ट। रन शॉर्ट क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। रन शॉर्ट मतलब होता है बिकम, है ना, डेप्लीकेटेड, कमी पड़ना। रन शॉर्ट, है ना, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ, है ना, देखो आप बोलते हैं वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर। हम लोग किसकी कमी से जूझ रहे हैं? हम लोग किसकी कमी से जूझ रहे हैं? वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर, हम लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। या वी आर, है ना, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ जॉब्स, या वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ जॉब्स, वी आर लुकिंग फॉर जॉब्स, है ना, लुकिंग फॉर जॉब्स ये भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो जॉब्स आर रनिंग शॉर्ट इन दिस डेज। और आप जानते हो आज के दिनों में महंगाई दर, है ना, कितना ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी दर कितनी नीचे आ गई है, ये यू नो वेरी वेल, है ना। आज का कैसा सिस्टम चल रहा है वो अच्छे तरीके से आप लोग जानते हो, है ना। एक छोटा सा छोटा अगर बिहार का एग्जाम होता है तो इतने लोग भूसे की तरह भर के जाते हैं ट्रेन में, है ना। आप एज यू नो दैट टीचर की जो वैकेंसी हुई है उसमें लोग भूसे की तरह भर भर के जाते हैं और अपने एग्जाम दे के आते हैं। ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि आज के डेट में जॉब्स अपॉर्चुनिटी की कितनी कमी हो गई है। इसीलिए हम कह सकते हैं वी आर रनिंग, है ना, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ जॉब्स। ठीक है? हम लोग कैसे, है ना, किसकी कमी से जूझ रहे हैं? हम लोग जॉब की कमी से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि पुल डाउन। पुल डाउन मतलब क्या होता है? टू डिमोलिश या ध्वस्त करना। पुल डाउन मतलब क्या होता है? जिससे आप देख सकते हैं इस जसवी ने पूरे इस घर को ध्वस्त कर दिया। देखो हम हर एक आपका फ्रेजल वर्ब है, इसमें हम इतना ज्यादा वर्कआउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई नो दैट कि फ्रेजल वर्ब इज वन ऑफ द मोस्ट, है ना, टफेस्ट पॉइंट फॉर यू गाइज, है ना। ये आपको समझ में नहीं आता फ्रेजल वर्ब है क्या। ऑलरेडी मैं बोलता हूँ फ्रेज इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता है और ये एक डिफरेंट मीनिंग रखता है और इसका वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तब इजिली इसका मीनिंग निकलता है। क्लियर है? जैसा कि हम बता रहे हैं। ठीक है? तो उसी प्रकार से पुल डाउन मतलब होता है ध्वस्त करना। पुल डाउन मतलब क्या होता है? ध्वस्त कर देना। द कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज पुल डाउन, कह रहे कि जो कॉर्पोरेशन, है ना, कॉर्पोरेटिव अथॉरिटीज है, पुल डाउन द, है ना, इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट मतलब जो, है ना, अवैध तरीके से, है ना, घेरा गया था सारी चीजों को, उसको क्या कर दिया? उसने ध्वस्त कर दिया। क्या कर दिया है? ध्वस्त कर दिया। ये जितने भी आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ाए जा रहे हैं सभी फ्रेजल वर्ब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स को जरूर आप देखिए अच्छे तरीके से, जितने भी हमने आपको बताने की कोशिश किया है। और हम एक पिक्चर के माध्यम से डिपिक्ट करना चाहते हैं कि आप देखिए इस जेसीबी ने जितना भी इंक्रोचमेंट था, अवैध कब्जा था, इस अवैध कब्जा को उसने क्या कर दिया है? ध्वस्त कर दिया है। द कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज पुल डाउन द इंक्रोचमेंट, जो अवैध कब्जा किया गया था इसको सभी को उसने ध्वस्त कर दिया है। तो आज हम रिकैप करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि गो थ्रू मतलब क्या होता है? सहना, टू बियर करना, है ना। आई हैव गॉन थ्रू द बुक्स। ठीक है? आई हैव गॉन थ्रू द बुक्स, आई हैव गॉन थ्रू द डिफिकल्टीज, मैंने बहुत सारी परेशानियों से गुजरा है, मैंने ये बताया था। फिर मैंने बोला कि होल एंड कॉर्नर मतलब क्या होता है? आपका सेक्रेट होता है। क्या होता है? सेक्रेट। होल एंड कॉर्नर क्या होता है? सेक्रेट, है ना। जैसे आप लोगों का भी कुछ सेक्रेट होता है जो आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड जानते हैं, है ना। तुम लोग क्या खिचड़ी पकाते हो, कैसी खिचड़ी पकाते हो, वो तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारे बारे में जानते हो, है ना। तो वो हो जाएगा योर होल एंड कॉर्नर, है ना। योर बेस्ट फ्रेंड विल नो योर होल एंड कॉर्नर। आपका जो अच्छा मित्र होता है वही आपके बारे में, जो आपके रहस्य के बारे में जानता है। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? देखभाल करना, जैसे बच्चे की देखभाल करते हैं, है ना। या आप भी, यू शुड लुक आफ्टर योर मॉम एंड डैड, तुम्हें अपने माता पिता का, है ना, देखभाल करना चाहिए। आप वाक्य में किसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, देयर इज नॉट लिमिट कि नहीं, जो तरीके से मैंने किया वही जरूरी है। आप अपने तरीके से इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब, देन यू शुड ऑल्सो यू कैन यूज इट, है ना, इन योर ओन वे। आप अपने रास्ते से भी, अपने तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? लुक आउट मतलब क्या होता है? कि सावधानी से देखना या सावधानी पूर्वक। ठीक है? मेक आउट समझना। मेकअप क्या होता है? मेकअप मतलब तुम लोग को बताया था, मेकअप मतलब होता है टू कंपनसेट या पूरा करना। ठीक है? आई हैव मेकअप, है ना, योर लॉस, मैंने तुम्हारे लॉस का क्या कर दिया? कंपनसेट कर दिया है, पूरा कर दिया है। ओवर एंड एवव से बढ़कर या के अतिरिक्त, मैंने बताया था कि एक टीचर क्या होता है? एक टीचर
टीचर के अतिरिक्त वो क्या होता है, एक डॉक्टर भी होता है, ताकि बच्चों की प्रॉब्लम को समझता है। रन डाउन क्या होता है, रन डाउन मतलब होता है मार कर गिरा देना, और रन ओवर मतलब होता है क्या, किसी को कुचल देना। किसी को मार के गिरा देना और किसी को कुचल देना, ये दोनों होता है। रन डाउन मतलब होता है मार के गिरा देना, रन ओवर मतलब कुचल देना। रन शॉर्ट, रन शॉर्ट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर, हम लोग कुछ पानी की कमी से जूझ रहे हैं, ठीक है। पुल डाउन, पुल डाउन मतलब क्या होता है, पुल डाउन मतलब होता है ध्वस्त करना या किसी को, है ना, खत्म कर देना, ठीक है। ये आज के फ्रेजल वर्ब थे, जितने मैंने आपको 10 फ्रेजल वर्ब्स आपके देख सकते हैं। 10 फ्रेजल वर्ब्स की ये हो सकती है आपकी 5th वीडियो है, जबकि मैंने एक एक करके सभी वीडियो के माध्यम से आपको चित्र के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया है। डायरेक्टली ये कभी भी आप कहीं पे भी नोटबुक में देख सकते हैं, लेकिन द वे आई एम मेकिंग टू, है ना, द वे आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड पीपल, है ना, द वे आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ द मैटर, कि मैं आपको कैसे समझा रहा हूं। क्योंकि जब वाक्य में प्रयोग करता है तो वाक्य में इसी तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि आप बेसिक लेवल पे इस चीजों को समझे, ठीक है। आई होप सो कि मैंने आप इस चीजों को एंजॉय किया है। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस, है ना, चीजों को आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि जो मेरी मेहनत है ये भी आपके लिए यूजफुल हो सके, है ना। मैं आपके लिए थरली, ये अभी कुछ इसमें बिजी शेड्यूल चल रहे हैं, आई नो यू नो दैट वी आर फार्मर, वी आर बाय प्रोफेशन वी आर टीचर, ऑल्सो वी आर अ फार्मर, सो वी हैव अ हेक्टिक अमाउंट ऑफ वर्क ओवर देयर, है ना, वी डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, बाय विच वी कैन, है ना, स्टार्ट और वीडियोज एंड ऑल। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एज सुन एज पॉसिबल, वी विल ट्राई टू ओवरकम और वीडियोज, है ना, जितनी आप वीडियोज ला सकते हो उस वीडियो को लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज, है ना, कॉपरेट विद अस, और अपनी, है ना, ये लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपके लिए भी यूजफुल हो सके। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।